रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। तुम ये सब छोड़ो और चलो मेरे साथ। लेकिन जाना कहाँ है? वो भी इस हालत में, इतना तेज बुखार हो रहा है आपको। मैं ठीक हूँ, तुम चलो मेरे साथ भाई साहब के पास। मैं हानिया के निकाह की डेट फिक्स कर देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं हार गई हूँ, मैं हार गई हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझसे नफरत करो या मुझे भूल जाओ। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। मैंने पहले भी तुमसे कहा था, पहले हानिया के लिए कुछ बना लूं, फिर रुखसती की बात करूंगा। और तुम भी ऐसा वैसा कोई जिक्र मत छेड़ना, सिर्फ भाभी की तबीयत पूछने जाना है। चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं टैक्सी लेकर आ रहा हूं, तुम रेडी रहना। ठीक है। क्या बात है, तुम इतनी चुप क्यों हो? कुछ नहीं, यही सोच रही थी कि आप लोग मेरी वजह से कितना परेशान हैं। अरे बेटा, कोई भला औलाद की वजह से भी परेशान होता है? हम आपकी औलाद हैं, सिर्फ परेशानियां हैं। पहले तानिया आप ही की वजह से, और अब मेरी वजह से अब वो कितना परेशान रहता है। तानिया का तो खैर तुम जिक्र छोड़ो, लेकिन तुमने भी कोई कम बेवकूफ़ी नहीं की। अरे मुंह उठा के वो असफर की तबीयत का पूछने चली गई। जानती भी हो ना कि उसकी माँ का क्या मिजाज है। एहसास है मुझे इस बात का, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चलो खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन दुआ करो बेटा कि काशिफ तुम्हारे हक में बेहतर हो। अच्छा, तुम्हारे अब्बू ना टैक्सी लेने गए हैं, मैं तैयार हो जाऊँ। मामा, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने ये बेहोशी वाला ड्रामा क्यों किया? भाई उस वक्त मेरी समझ में बस यही आया, भूख टालने के लिए। इसका मतलब आप हानिया को रुखसत करा के नहीं लाएंगी? इतनी आसानी से तो खैर नहीं लाऊंगी, बाप की दहलीज पर बिठा के रखूंगी मैं उसे। अरे वो लोग समझते क्या है, बुशरा बेगम से धौंस से बात मनवा लेंगे अपनी। गुड आइडिया। सर मुझे लगता है पापा ना ज्यादा देर नहीं करेंगे। तुम्हारे पापा के ही बोए हुए बीज हैं, वरना मैं कभी भी ऐसी आवारा लड़की को बहू ना बनाती जिसकी शादी से पहले इतने चक्कर। मम्मा, आप यहाँ मजे से बैठी हैं और वहां पर मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं। एक तो इन लोगों को घर में चैन नहीं, हर वक्त आ जाया करेंगे मुंह उठाकर। कहाँ फंसा दिया तुम बाप बेटे ने मुझे। आप हमारी बुराइयां बाद में कर लीजिएगा, अभी उठकर कुछ इंतजाम कर लें। और वो समझ कर आ रहे हैं कि आप बीमार हैं और आप यहाँ पर ऐसे फ्रेश बैठी हुई हैं। प्लीज देखें कुछ। देखा देखा इस लड़के को, जरा सी मुरव्वत लिहाज नहीं है इसके दिल में मेरे लिए। अरे मामा, आप इसे छोड़ें, आपको तो पता है ये है ही सेल्फिश। आप ऐसा करें, अंदर बेडरूम में चलकर लेटें ताकि कुछ बीमार होने का इंप्रेशन तो पड़े। चल अच्छा। आप यहाँ कैसे? कितनी लापरवाह हो तुम, बाहर का दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है। अगर कोई चोर लुटेरा अंदर आ जाता तो? अब वो अम्मी अब्बू आप ही की तरफ गए थे ताई अम्मी की तबीयत पूछने, अब मैं दरवाजा बंद करना भूल गई। चलो अच्छा ही हुआ। वैसे भी पता है मुझे खुले दरवाजे बहुत पसंद है।
लेकिन आप यहाँ कैसे? तुमसे मिलने, तुमसे बातें करने। तुम भूल गई क्या? मैंने तुम्हें कहा था मैं आ जाऊंगा और तुम ऐसे ही बैठी हो। वेरी बैड, वेरी बैड। बहुत नाराज हूं मैं तुमसे। सॉरी, मैं आपके साथ नहीं जा सकूंगी। वो मैंने अम्मी अब्बू से नहीं पूछा। मुझे पता था तुम भूल जाओगे, इसलिए तुम्हें खुद आ गया। हम बाहर बैठकर बात। बाहर क्यों? मुझे तो यही तुमसे बात करनी है। कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। तुम क्यों भूल जाती हो? बीवी हो तुम मेरी, शौहर हूं मैं तुम्हारा। डर क्यों रही हो? हाँ, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम क्या है? इतना डर क्यों रही हो? हाँ, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। क्या शोर मचाओगी? हाँ? क्या शोर मचाओगी? कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है? हाँ, ये बोलोगी? दरवाजा खोलो। आवाज बंद। आवाज ना निकले तुम्हारी। खामोश। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आती। असफर के पास तो बहुत भाग भाग कर जाती थी तुम, तो मुझसे क्या प्रॉब्लम है? मैं तो तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारा अपना, तुम्हारा जाती शौहर। मैं कह रही हूँ ना, जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो। बंद रखो। भाग कर कहाँ जाओगी? बहुत हिसाब है तुमसे। एक एक हिसाब बराबर करूंगा आज। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मुझे छोड़ दो। नफरत है मुझे बेवफा लड़कियों से। ऐसा क्या है उस फटीचर असफर में, हाँ, जो तुम्हें मैं नजर नहीं आता था? आज तुम्हारा हिसाब का दिन है। जब तुम लोग आ ही रहे थे तो मुझे फोन कर लेते, मैं भी तुम लोगों के साथ आ जाती। हाँ, वहाँ ख्वारी करनी पड़ी क्षेम। आपा, हमें अंदाजा ही नहीं था कि आप भी आना चाह रही हैं, वरना आपको लेते आते ना। रिफत, बात किराए की थी ना, तो किराया मैं दे देती। अभी भी तो अपने किराए पे ही आई हूँ। जोड़ जोड़ हिला के रख दिया। अरे भाई, किराए का कोई मसला नहीं था। एक तो ये कि अब हमारा घर आपके घर से बहुत दूर है, बहुत लंबा चक्कर काट के आना पड़ता, और दूसरे ये कि आप खुद फोन करके पूछ लेती। अरे भाई, तुम लोग मेरी तबीयत पूछने आए हो या आपस में लड़ने आए हो? तौबा है, सर में दर्द करके रख दिया मेरे। अरे नहीं भाभी, आप ही का पता करने आए हैं। आप यकीन करें, सारी रात नींद नहीं आई परेशानी में। वैसे रत जगह के कोई आसार तो नजर नहीं आ रहे मुझे तुम्हारे चेहरे पर। चलो खैर, शुक्रिया, आ गए तुम लोग। भाई साहब नजर नहीं आ रहे, ऑफिस तो नहीं चले गए कहीं? अरे क्या पागल हो गए रमजान? भाभी की तबीयत इतनी खराब है, ऐसी हालत में छोड़कर वो ऑफिस जाते हैं क्या? चाचू, वो पापा नीचे हैं, आप उनसे नीचे जाकर मिल लें। हाँ, तुम सुनाओ भाभी, कैसी तबीयत है? ए भैया, रात को तो हाथ पांव ही फूल गए थे हमारे। क्यों रो रही हो तुम? क्यों अपनी खूबसूरत आंखों पे जुल्म कर रही हो? प्लीज, ये आंसू तुम्हारी आंखों में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। हाथ मत लगाओ मुझे, तुम इंतहाई घटिया इंसान हो। भाई, अब जैसा भी हूं देखो, शौहर हूं तुम्हारा, और तुम्हें खुदा के कहर से डरना चाहिए। अपने शौहर की हर बात माननी चाहिए, एक फर्माबरदार बीवी की तरह। कभी नहीं। अब कभी नहीं नहीं मत कहना मुझे। मेरी हर बात माना करो, एक फर्माबरदार बीवी की तरह।
गुड। और हाँ, जब मैं यहां से चला जाऊं तो प्लीज दरवाजा बंद कर लेना, क्योंकि इस दरवाजे से मेरे अलावा और कोई अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है? एक चीज तो मैं भूल ही गया, 1 मिनट। ये तुम्हारे लिए, ये नई सिम है, ये अपने फोन में लगा दो। आज से नंबर ऑन कर लो। लो, मैं शाम को इसी पर कॉल करूंगा, एक बेल पर फोन उठा लेना, वरना मैं दोबारा आ जाऊंगा। हाँ, दिल सारा तू ही बता, किस जुर्म की है ये सजा। चले गए आपके लाडले भाई और चहेती बहन? हाँ, और तुम अगर ठीक थी तो उन्हें बाहर तक छोड़ने चली आती। ओहो, बड़ा भाई अमेरिका से वफद आया था ना, है जिसे बाजमात गेट तक हम प्रोटोकॉल के साथ छोड़ के आते। आप चले गए थे ना, इतना काफी नहीं है क्या? तुम्हारी जबान की तेजी से तो नहीं लगता कि तुम्हें कल रात कुछ हुआ था। अल्लाह ना करे जो मुझे कुछ हो। वैसे क्या गिटपिट कर रहे थे आप और रमजान? कुछ खास नहीं। अगर कुछ खास ना होता तो आप दोनों भाई कमरे में बंद होकर 2 घंटे तक मीटिंग करते क्या? ओहो, हानिया की रुखसती कैंसिल हो गई, परेशान था, उसी के बारे में बात कर रहा था। खैर, उनकी परेशानी तो खत्म हो गई है। ऐसी आवारा लड़की हमारे पल्ले बांध कर। बुशरा, सोच समझ के बोला करो। अगर आपने सोचा समझा होता ना काशिफ का निकाह करते वक्त, तो ना ही मेरी तबीयत खराब होती और ना ही हमारी नस्ल खराब होने का अंदेशा होता। क्या बकवास है बुशरा। तौनिया की तरह ना उसकी बहन भी हल्के किरदार की निकली है। अरे सलमा के असफर से पूरा चक्कर चला रखा था उसने, और उसके साथ कमरे में तन्हा भी थी। बस बस, और कुछ नहीं सुनना मुझे। सच्ची बात कहो, आग लग जाती है। बहुत दिन हो गए, मुर्गी खाने को दिल चाह रहा है। अरे अम्मा, तुझे खिला देता हूँ, अभी जाऊंगा ना मार्केट लेके आता हूँ। अजाब बना दी इस औरत ने जिंदगी, जब देखो ओ करती रहती है घर पे। इसने तो एक वतीरा ही बना दिया। सारी औरतें ठीक ठाक चूल्हा चौकी करती हैं, लेकिन नहीं, एक बहाना हाथ लग गया इस लड़की के। क्या हो गया आप लोगों को? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कोई जानबूझ के कर रही हूँ? ये घर के मसालों से और घी से मेरा दिल खराब हो रहा है। मैं कुछ जानबूझ के नहीं कर रही। हाँ बीबी, तुम अनोखा बच्चा पैदा कर रही हो, हमने तो बच्चा पैदा नहीं किया ना। हम भी तो अपना मुंह और सर ढांप के सारा दिन गधों की तरह काम करते रहते थे। तो मैं भी तो गधों की तरह काम करती रहती हूँ। मैं कौन सा काम नहीं करती हूँ? घर के सारे काम करती हूँ, बाहर जाके नौकरी करती हूँ, मैं भी इंसान हूँ। तुम मेरी माँ से मुंह मारी कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? देख 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 नासिर, पूरा दिन मेरे से ऐसी जबान लड़ाती रहती है, लेकिन तू सामने बैठा है ना, तो अभी अपने जबान को इसने लगाम दी है, वरना हमें तो किसी गिनती में नहीं लाती। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ से बदतमीजी करो। नासिर, खुदा की कसम, मैंने तुम्हारी अम्मा को कुछ नहीं कहा, वो बिला वजह आपसे बोल रही हैं। देख 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 नासिर, तेरे मुंह पे तेरी माँ को झूठी कह रही है औरत। नासिर, मैंने कुछ नहीं कहा, खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करें, मुझे नहीं पता है बिला वजह। बहुत दिन हो गए ना तुम्हें हाथ लगाए हुए,
इसीलिए तुम हवा से उखड़ी हो। आओ अंदर, तुम्हें मेरी बताता हूं। चलो अंदर, तुम्हें बताता हूं। चलो अंदर। बात तो सुने ना, मैंने कुछ नहीं। अल्लाह माफ करे, कितनी ड्रामेबाज है ये। अच्छा है, इसको लगेंगे ना 2 दिन के, पता चलेगा। अरे पता नहीं क्या हो गया इसे, गए थे तो अच्छी भली थी ये, अब पता नहीं अचानक से कहां से बुखार चढ़ गया इसे। अरे मैं जिस डॉक्टर से दवा लेके आया हूँ ना, वो बता रहा था कि वबा फैली हुई है बुखार की। तुम फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगी ये। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब मैं आई थी तो डरी हुई थी ये। अरे अपने घर में डर कैसा, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, ऐसा मत करो, मैं छोड़ो। अरे बस बेटा बस, देखा ना आपने कैसे डर रही है ये। अरे नहीं, हमारे घर में ऐसी कौन सी चीज है जिससे डरेगा आदमी। मेरी मानो, बुखार दिमाग को चढ़ गया है, ठंडे पानी की पट्टियां रखती रहो। बल्कि ऐसा करो, आज तुम यहीं सो जाओ बेटी के पास। हाँ हाँ, मैं इसके साथ ही सोऊंगी। हाँ, ख्याल रखना इसका। बस मेरी जान, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी जल्दी मेरी बच्ची। ये क्या बेहूदगी मचाई हुई तुमने? कुछ नहीं डैड, वो शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इस तरह घर में सिगरेट पीते हो। ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे दोस्तों की बैठक नहीं है। सॉरी डैड। सॉरी के बच्चे। अरे निकाह हो चुका है तुम्हारा, सुधर जाओ। कल बीवी आ जाएगी तुम्हारी, बच्चे हो जाएंगे। कब तक बच्चे बने रहोगे थे? जी जी डैड। क्या जी जी जी? कल से फैक्ट्री आना शुरू करो और अपनी ये आवारा गर्दियां खत्म करो। पढ़ के तो तुमने दिया नहीं, अरे कुछ असफर से सीख लेते। एक ही एज है ना तुम्हारी, देखो वो कैसा होनहार निकला है, और एक तुम। और ये अपने मुंह का जाविया जरा ठीक करके रखो, ऐसा ना हो कि थप्पड़ मार के मैं तुम्हारा मुंह इसी जाविये में सेट कर। ओके डैड। और ये क्या ये गुंडों जैसे कपड़े पहने हुए तुमने? चेंज करो इसे। थका दिया इस जीट औरत ने मुझे। मजाल है जो मार के इस पे थोड़ा सा भी असर होता हो। कैसे सर तान के बैठी हुई है। बेगैरत ढीठ हो गई है, अब किसी मार का इस पे असर नहीं होने वाला है। अम्मा मेरा तो दिल करता है कि इसका गला दबा कर ना एक ही दफा काम खत्म कर दूं। ये मट्टी की ढेरी से जान तो छूटे मेरी। नहीं 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 बेटा, ऐसी बेवकूफी मत करना। ये औरतें तो चाहती हैं कि इनके शौहर इन्हें मारे और फिर जेल चले जाए और ये जिंदगी भर अय्याशी करती रहे। हाँ हाँ अम्मा, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं इनकी चालें। क्या मुंह में बड़बड़ा रही है? अभी गालियां दे रही होगी या खुदा ना करे फतवाएं दे रही होगी। गालियां दे रही है मैं तो? हाँ बताओ, गालियां दे रही है? खुदा के नाज़िर मुझे मत मारो, मैं कोई गाली या बददुआ नहीं दे रही हूँ। मेरी माँ से माफी मांग। तूने बदतमीजी की थी ना मेरी माँ से, मेरी माँ से माफी मांग, वरना मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। अम्मा मुझे माफ कर दे, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। हाँ चल, मैंने तुझे माफ किया। खुदा का खौफ रखती हूँ दिल में मैं, वरना सासें छोटी छोटी बात का पतंगड़ बना देती हैं, समझी तू? अम्मा थक गया हूँ मैं तो। अच्छा चल तू परेशान ना हो, दूध गर्म करके लाती हूँ। वैसे नासिर एक बात है, तेरी बीवी बहुत पका हुआ है, घर से भागी है ना इसीलिए, लेकिन नखरे तो देखो जैसे किसी महाराज की बेटी है भैया। सुबह तक बैठी रोती रहना।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा खाना खाओ। नहीं आप लोग खाइए, मुझे भूख नहीं है। इसका यही वतीरा है, घर में तो कुछ खाता पीता ही नहीं है। सेहत देखें इसकी, हड्डियां ही हड्डियां रह गई हैं, मांस तो बचा ही नहीं है। मेरी फिक्र छोड़ दें आप, आपकी तो नाक बच गई है ना, अब मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखा आपने, देखा इसी तरीके से हर बात का जवाब उखड़ के देता है। न जाने मैंने क्या कर दिया, इसका करोड़ों का नुकसान कर दिया है। सलमा बेगम, नुकसान तो उसका नाकाबिले तलाफी किया है आपने, पर ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। रहने दें, रहने दें। ये जिसके पीछे मजनू बन के घूम रहा है ना, वो तो लंबा हाथ मार के अमीर कबीर घराने की बहू बन के बैठ गई है, ये मर रहा है। अच्छा अच्छा, बहुतान लगाना बंद करें। रमजान ने खुद काशिफ से निकाह कराया था हानिया का। तो बासी कड़ी में भी उबाल आने लगा। रशीद साहब छोड़ दें, आपको कुछ नहीं पता। ये तो अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। हेलो। हाय असफर, कैसे हो? ठीक हूँ। वो तुम्हारी चोट कैसी है? बेहतर है। तुम कभी मिलते ही नहीं हो, ना कभी बात करते हो। कहाँ बिजी रहते हो? ऑफिस की मसरूफियात कुछ बढ़ गई है, हमारी कंपनी की नई ब्रांच खुली है ना, तो बस आजकल काम कुछ ज्यादा ही है। अंदाजा है मुझे, इसीलिए तो तुमने हानिया और काशिफ के निकाह में शिरकत। देखो ऐसा है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं फिर बाद में बात करता हूँ तुमसे। इतनी बड़ी स्टूपिड हूँ मैं, क्या जरूरत थी हानिया का नाम लेने की? अच्छा खासा बात कर रहा था मुझसे, काट दिया। छोड़ो मुझे। क्या हो गया? क्या फिर से कोई ड्रावना ख्वाब देख लिया? हाँ, बहुत ज्यादा ही ड्रावना ख्वाब था। अरे बेटा क्यों डर रही है? मैं हूं ना तुम्हारे पास। मम्मी प्लीज, आप मेरे पास ही रहिएगा। मैं तुम्हारे पास ही तो हूं ना मेरा बच्चा। मम्मी मुझे अकेला मत छोड़ेगा, वरना वो आ जाएगा। वो? ये कौन आ जाएगा? वो भूत। ये पागल हो गई है बेटा, कोई भूत प्रेत नहीं होते। चलो आजा, शाबाश, आजा, चल चल लेट जा, मैं हूं ना तेरे पास। है, आजा मेरी बच्ची, आजा, सो जा। किस जुर्म की है ये सजा? आवाज ना निकले तुम्हारी। अजनबी किस्मत भी है मुझसे खफा। भाई अब जैसा भी हूँ देखो, शौहर हूँ तुम्हारा, और तुम्हें खुदा के कहर से डरना चाहिए। अपने शौहर की हर बात माननी चाहिए, एक फर्मा बरदार बीवी की तरह। क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मुझे छोड़ दो। नफरत है मुझे तेरे फादर से। ए जिंदगी तूने की। मेरी बात नहीं मानी ना तुमने, फोन में सिम नहीं लगाई। पता है हानिया, जब कोई मेरी बात नहीं मानता ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। वो मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा था, होश नहीं था। होश तो मैं तुम्हारे 1 मिनट में ठिकाने लगा सकता हूँ। अरे कल तक तो कोई बुखार नहीं था, बिल्कुल ठीक थी। चची ने बहाना बनाया है, देख लिया? ये आपकी बात की अहमियत है। ये बात है तो फिर तुम देखो,
मैं अभी ड्राइवर को भेज के हानिया को बुलवाती हूँ। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। वाह जी वाह, आज तो इनकलाब नहीं आ गया। बेगम साहिबा खुद ही स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही हैं। कल प्रिंसिपल की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि मजीद छुट्टियां नहीं मिल सकती, मैटरनिटी लीव तक भी मुझे रोज जाना होगा। तो मैं क्या भौंक रहा था? मेरी बात तो तुमने कसम खाई हुई माननी नहीं है। अबे बोलो, अभी जवाब दो। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ कुछ तुमसे? तो किस चीज का जवाब दूं मैं आपको? ओहो, जिसको देखो मुंह उठाए चला आता है, ना दिन देखता है ना रात। भैया अबे अम्मा क्या हो गया, क्यों बड़बड़ा रही हो तुम? एक तो ये मोहल्ले वालों ने ना मेरी जिंदगी अजाब की है। जब से तू ये उस्तानी ब्याह के लाया है ना, हर कोई मुंह उठाए चली आती है कि मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दे। यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि लोग इससे बच्चों को ट्यूशन पढ़वाना चाहते हैं? मैंने फारसी में नहीं कहा था, उर्दू में कहा था। घर में करने को बहुत काम होते हैं, ट्यूशन का ये टंटा मुफ्त में क्यों पालू मैं? अबे अम्मा मुफ्त में क्यों? मेरा मतलब ये है कि ये बच्चों को पढ़ा देगी, इसका दिल भी लग जाएगा ना। दिल लगाने के लिए घर में बहुत सारे काम होते हैं भैया। मत तुम नहीं समझोगी। तानिया तुम रेडी हो? हाँ, मैं तो कब से रेडी हूँ। चलो चलो फिर जाकर गाड़ी में बैठा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तू बड़ा ख्याल कर रहा है? जोरू का गुलाम बनता जा रहा है, लेकिन नहीं, रुकैया के होते हुए ये बन ही नहीं सकता जोरू का गुलाम। अरे आओ बेटा, आओ आओ, तुम्हारा अपना ही घर है। देखो तो सही कौन आया तुम्हें पूछने के लिए। कैसी हो हानिया? चाची बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत कुछ खराब है। ठीक हूँ। अच्छा बेटा, तुम ना बैठो इधर, ये लो इधर आओ बैठो। मैं ना चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। हैं? अम्मी रुक जाए ना, यहीं रहे मेरे पास। क्या हो गया बेटा? फिर वो पहली बार आया निकाह के बाद, चाय पिलाए बगैर थोड़ी जाने दूंगी उसे। मैं अभी आती हूँ। अभी आई, तुम बैठो बैठो, मैं अभी आई, अभी आ रही हूँ। जी जी जी। मेरी बात नहीं मानी ना तुमने? फोन में सिम नहीं लगाई। पता है हानिया, जब कोई मेरी बात नहीं मानता ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। वो मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा था, होश नहीं था। होश तो मैं तुम्हारे 1 मिनट में ठिकाने लगा सकता हूँ, पर अभी जैसे तुमने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो लिहाज कर रहा हूँ उसका। अभी कुछ नहीं कह रहा तुम्हें, बिल्कुल नरमी से बात कर रहा हूं। आइंदा जो भी बोलूं, तेरी बात एक दफा भी मानो, सुना करो, माना करो। नौशी, ये तो बिल्कुल ठंडी हो गई। प्लीज जाओ जाके जरा गर्म करके ला दो। मामा मुझसे नहीं होते ये मुलाजमों वाले काम, मेड से बोलते हैं। क्या हो गया है तुम्हें? मेड को मैंने दूसरा काम कहा हुआ है, वो कर रही है, और फिर माइक्रोवेव में तो गर्म करना है। इतना सा तो काम है, तुम नहीं कर सकती क्या? ये इतने इतने से काम ना आप मुलाजमों को कहा करें, या फिर अपनी मैडम हानिया को, उसे ही सूट करेंगे सारे काम। हाँ, तो जब वो इस घर में रुखसत होकर आ जाएगी तो वही करेगी ये सारे काम। मामा आप भी कमाल है, अपने इतने इतने से कामों के लिए आप उसकी रुखसती तक वेट करेंगी। बुला लें उसे। बस रहने दो, मुझे कोई जरूरत नहीं है उसकी सर्विसेज की। वैसे भी हमारे घर में मेड है तो सही।
अरे तो वो कहाँ की शहजादी है? मेरी माने आप उसे रोज बुला लिया करें, हमारे सारे काम भी हो जाएंगे और उसको अपनी औकात भी पता चल जाएगी। तुम्हारा मतलब है कि एग्जैक्टली। कुदरत ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है तो फिर, और आपके पास तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग रीजन है, आपकी तबीयत जो ठीक नहीं रहती आजकल। खुशी, तुम कितनी जीनियस हो। इन लाइंस पर तो मैंने सोचा भी नहीं था। कैसा? गुड आइडिया। फिर सोच क्या रही हैं? मिलाएं चच्ची को कॉल, बल्कि मैं ही मिला देती हूँ। अच्छा बेटा, आप ये बताओ कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? तबीयत? ओह हाँ, अच्छा। तबीयत अच्छी है, ठीक है, बेहतर है। चलो शुक्र है भाई, बस अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता करे। जी जी बिल्कुल, आमीन आमीन। अच्छा चाची, मुझे इजाजत दे, मैं फिर चक्कर लगाऊंगा इंशाल्लाह। चलो बेटा ठीक है। जी। अच्छा, एक बात पूछनी थी आपसे, पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, अरे ये कोई पूछने वाली बात वाला। वो मैंने हानिया को एक सिम ला कर दी है नई, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस पर फोन कर सकता हूँ बात करने के लिए? कभी कभी, मतलब रोज नहीं। हाँ बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी बीवी है, जब चाहे फोन कर लो उसे। बहुत शुक्रिया। ठीक है हानिया, फिर खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज बेटा, अम्मी को सलाम कहना मेरा। जी जी बिल्कुल। हाँ। कितना अच्छा लड़का है, और तुम्हें क्या हो गया था? हैं? घबरा क्यों रही थी उससे? यार तुमसे बात करना चाह रहा था और तुम आगे से जवाब ही नहीं दे रही थी। मेरा दिल नहीं चाह रहा था। देखो हानिया बेटा, अभी तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा ऐसा ना हो। शौहर है तुम्हारा, और सुनो, मर्द ऐसी बातों का ना बुरा मान जाते हैं। अरे बेटा, बात करने में कोई हर्ज नहीं। ये किसका फोन आ रहा है? देना जरा। ये तो तुम्हारे ससुराल से फोन आ रहा है। खैर, लड़कियां तो ऐसे छोटे मोटे बुखार की परवाह ही नहीं करती। हाँ, अगर तुम भेजना नहीं चाहती तो ये और बात है। भाई साफ सी बात तो ये है कि हानिया नहीं संभालना है ना इस घर को, तो फिर अभी से क्यों नहीं? और अब जबकि मुझे उसकी सख्त जरूरत है, रमजान को भला क्या एतराज हो सकता है? चलो ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी नहीं है तो ना से। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? नहीं मानी चची? मानती कैसे नहीं, लड़की की माँ है, कह रही है जैसे ही बुखार ठीक हो जाएगा ना फौरन भेज दो। अरे कल तक तो कोई बुखार नहीं था, बिल्कुल ठीक थी। चची ने बहाना बनाया है, देख लिया? ये आपकी बात की अहमियत है। ये बात है तो फिर तुम देखो, मैं अभी ड्राइवर को भेज के हानिया को बुलवाती हूँ। कहाँ गए थे तुम? चाचा के घर। क्या? तुम वहां क्या करने गए थे? हानिया का पता करने गया था। और अब प्लीज ये मत पूछिएगा क्या पता करने गया था। ओहो, तेवर तो देखो जरा इनके। लो जी, ये भी ससुराल को प्यारा हो गया। और मम्मा, ये चची कितनी गुन्नी है, हमसे बात हुई लेकिन जिक्र तक नहीं किया कि काशिफ वहां से होकर आया है। मैं सब समझती हूँ इन माँ बेटी की चालाकी, मगर मेरा नाम भी बुशरा है, बुशरा। अगर उनकी बाजी उन्हीं पर ना पलटती ना तो फिर कहना। कि मामा अभी से खेलेंगी तो जीतेंगी ना, वरना आपकी बात की अहमियत ग्राउंड से बाहर बैठे खिलाड़ियों जैसी हो जाएगी। भेजो ड्राइवर को और को फौरन हानिया को लेकर आए। अभी बुलाते हैं। और मेट से कहना मुझे एक कप गरम चाय दे दे। ओके, एक दफा और जाए इस पर, फिर देख लूंगी। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। छोड़ भी दो नासिर, मैं चल लूंगी। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हें? वहां भी तुम्हें चक्कर आ रहे थे, यहाँ गिर गिर गई तो नई मुसीबत हो जाएगी हमारे लिए। अरे
यहाँ पे कौन सी नई फिल्म चल रही है भैया? कोई फिल्म नहीं चल रही अम्मा, वो इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसको चक्कर आ रहा था, बाहर गर्मी भी तो देख कितनी है ना, तू जब पानी का गिलास लेके आ इसके लिए। क्या मैं इसके लिए पानी का गिलास लेकर आऊं? क्यों, इस महारानी के पैरों में मेहंदी लगी है जो मैं इसके लिए पानी का गिलास लेकर आऊं? अम्मा तू कैसी बातें कर रही, तू तो ऐसे ही बोलती रहती, मैं ले आता हूँ पानी जाके। नहीं, तूने क्या जादू कर दिया मेरे नासिर पे? ये तो कभी भी ऐसा नहीं था। ये लो भी तानिया, ये लो पानी पियो, पियो ना, पानी लो, पानी पियो। हाय नासिर, तेरे दिमाग पे गर्मी तो नहीं चल रही? क्यों जनमुरीदी वाली हरकतें कर रहा है तू? अरे अम्मा तू कैसी बातें कर रही है, अपनी बीवी का ख्याल रखना कौन सी जनमुरीदी होती है। चलो उठो तानिया, अंदर चलो, वरना अम्मा ऐसे ही बोलती रहेंगी। उठो, इनकी आदत है, उठो चलो, पहले चक्कर आ रहे हैं उसको, इतने गर्मी से आई है बाहर से। आ जाओ, आओ आओ, लेटो अंदर आके। हाय, इस कमबख्त ने कोई काला जादू कर दिया मेरे बच्चे पे। नासिर तो मेरा ऐसा नहीं था, अल्लाह मियां, मेरा नासिर ऐसा नहीं था, गया मेरे हाथों से। हाय अल्लाह, मेरा नासिर तो ऐसा कभी भी नहीं था। क्या हो गया? अल्लाह क्या करूं? शुक्र है अल्लाह का इसका बुखार उतरा, मैं तो परेशानी हो गई थी। अरे हो जाता है ऐसा, बस तुम दवा दारू और दम करो, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। खिचड़ी बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं अम्मी, मेरा किसी भी चीज को दिल नहीं चाह रहा। बेटा खाओगे नहीं तो कमजोरी हो जाएगी, इसका असर तबीयत पे पड़ता है। अरे भाई वो ड्राइवर आया है, कह रहा है हानिया को बुलाया है उन लोगों ने। क्या? मगर मैंने तो भाभी को बताया था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं। भाभी ने तुम्हें क्यों फोन किया? वो नशाबा की मदद के लिए हानिया को आने का कह रही थी कि वो अकेली बेचारी सारे आए गए को देख रही है। हानिया जाएगी तो उसका कुछ हाथ बटा देगी। मैंने हानिया की तबीयत का कहकर माजरत कर ली थी। आप ड्राइवर को वापस भिजवा दें। नहीं, वापस भेजना मुनासिब नहीं होगा, तुम थोड़ी देर के लिए हो आओ, बस भाभी के पास ही रहना। आप हानिया को मत भेजिए, इसकी तबीयत भी तो। इसने वहां जाके कौन से हल जोतने हैं? भाई साहब हमारा इतना करते हैं, हमें भी तो उनके काम आना चाहिए। जाओ बेटा, चादर ओढ़ के आ जाओ। हाँ, बस इतना सा खाना था तुम्हें? बस पेट भर गया मेरा, ज्यादा खाऊंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। चलो ठीक है, बैठो। सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हो, मुझे भी तो टाइम दो। जी? देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन उनको सर पे सवार नहीं करना चाहिए, जैसे मैं नहीं करता। इधर तुमसे लड़ा, उधर भूल गया। तुम भी ऐसे किया करो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसी बात होनी भी नहीं चाहिए। अब हमारा बच्चा आने वाला है, हमें उसके मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना है। क्या मतलब? आज का जैसा टाइम है ना, पूरा खानदान भी कमाए ना, तब भी कम है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? यही कि हमें अपने आने वाले बच्चे को बेहतर मुस्तकबिल देना है, उसे अच्छी तालीम दिलवानी है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम जॉब के साथ साथ घर में एकेडमी भी खोल लें, एक्स्ट्रा आमदनी भी हो जाएगी और हमारा मुस्तकबिल सिक्योर हो जाएगा। आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन स्कूल से जब मैं घर आती हूँ तो मुझे घर के काम करने होते हैं। मैं घर के काम करूंगी या मैं बच्चे पढ़ाऊंगी? ये तो मुझ पर छोड़ दो, बस एक दफा बच्चे ट्यूशन पढ़ने लग जाएं, फिर घर के कामों से तुम्हारी छुट्टी। तुम यही कर लो, बहुत है, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन ये कोई कम काम होगा? तुम्हें किसी ने ये तमीज नहीं सिखाई कि जब किसी के घर जाते हैं तो चप्पलें बाहर उतार देते हैं? सारे कालीन का सत्यानाश कर दिया तुमने। जाओ चप्पल उतार के आओ। सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं अभी उतार कर आती हूँ। वो मुझे क्यों मार रही हो? अरे अरे रुको, बात तो सुनो, क्यों मार रही हो?
इसलिए मार रही हूँ कि तेरी अकल और खैरत जो है ना ठिकाने पे आ जाए। पता नहीं भैया कौन सी बूटी पी कर आया है कि जोरू के आगे पीछे दो मिलाता घूम रहा है। अरे अम्मा तुम तो ऐसे ही कह रही हो, जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। उसे रुखसत होकर यहाँ आने दो। जब इस घर में आ जाएगी तो सारी जिम्मेदारियां उस पर डाल देना। जब तक ये नौशी से काम कराओ घर के सारे। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। या अल्लाह, जितना मैं उस शख्स से बचने की कोशिश कर रही हूँ उतना ही हालात और लोग मुझे उसकी तरफ धकेल रहे हैं। क्या करूं? किससे अपने मुश्किल कहूं? जी जी, क्यों नहीं क्यों नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये क्या, तुम चप्पलों समेत अंदर आ गई? तुम्हें किसी ने ये तमीज नहीं सिखाई कि जब किसी के घर जाते हैं तो चप्पलें बाहर उतार देते हैं? सारे कालीन का सत्यानाश कर दिया तुमने। जाओ चप्पल उतार के आओ। सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं अभी उतार कर आती हूँ। बहुत अच्छे मम्मा, ऐसे ही खींच के रखें इसको। भाई बड़े नखरे हैं तुम्हारी माँ के। जब मैंने तुम्हें बुलाया तो साफ मना कर दिया तुम्हारी अम्मा ने, और जब खलील साहब का ड्राइवर तुम्हें लेने गया तो फौरन भेज दिया। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। चेहरे से तो बीमार नहीं लग रही तुम। बीमारों को चेहरे पता है कैसे होते हैं? मेरी मामा जैसे। अच्छा, इन बातों को छोड़ो, तुम बैठ जाओ। जी। भाई देखो, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि आज हमारी मेड नहीं आई। तुम्हें तो किचन के सारे काम आते हैं ना, तो तुम ऐसा करो कि मेरे लिए कोई अच्छा सा सूप बना दो। बाकी खाना हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके मंगवा लेंगे। जी? ऊंचा सुनने लगी हो क्या? मैंने कहा कि मेरे लिए सूप बना दो। मेरी तबीयत खराब है, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ। कुछ खाऊंगी पीऊंगी तो ही तो मेडिसिन खा सकूंगी ना। जी। आप कौन सा सूप पियेंगी? और सुनो, तुम किचन में चलो, मैं आकर बताती हूँ। अब यहाँ खड़े खड़े हमारी शक्लें क्या देख रही हो? मिन्नतें करनी पड़ेंगी, जाओ। ये क्या हरकत है? क्यों गिराया तुमने इसे? अरे वो
अम्मा मुझे क्यों मार रही हो? अरे अरे रुको, बात तो सुनो, क्यों मार रही हो? इसलिए मार रही हूँ कि तेरी अकल और खैरत जो है ना ठिकाने पे आ जाए। पता नहीं भैया कौन सी बूटी पी कर आया है कि जोरू के आगे पीछे दो मिलाता घूम रहा है। अरे अम्मा तुम तो ऐसे ही कह रही हो, जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो फिर तानिया की इतनी लल्लू चप्पू क्यों कर रहा था? अम्मा मैं घर की आमदनी बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। तानिया जो ट्यूशन पढ़ाएगी उससे घर की आमदनी बढ़ेगी ना। तो काम जो है खबर से उठ के तेरा बाप करेगा। जो पहले करती थी वही करेगी ना। हाय कमबख्त, फिर तू पटरी से उतर गया। मैं पूछ रहा हूं ये क्या हरकत थी? क्या हो गया आपको? आता ही आपने चिल्लाना शुरू कर दिया। अगर तुम अपनी आंखें खोलकर बैठती ना, तुम्हें भी अपनी औलाद की हरकत नजर आ जाती। माफी मांगो बहन से। किस बात की माफी मांगे इस महारानी से? ये जानती है अच्छी तरह। मांगो माफी से। छोड़े ना ताया अब्बू, इसकी जरूरत नहीं है। ओहो, नहीं ताया अब्बू, इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। अरे अभी इस घर में आई हो नहीं, फसाद पहले शुरू हो गए। इसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती तुम्हारी तरबियत की। अगर तुम इसे सिखाती कि घर आए हुए मेहमान के साथ किस तरह सलूक किया जाता है तो ये हरकत ना होती। क्या हो गया आपको? क्यों औरों के सामने अपनी औलाद की इंसल्ट करते रहते हैं? जाओ बीबी जाओ, अपने घर जाओ। हमें कोई खिदमत विदमत नहीं करानी तुमसे, भर पाए हम। बेटे, इनकी तरफ से मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ। नहीं ताया अब्बू, आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? अच्छा ये बताओ, तुम कैसे आई थी? वो ताई अम्मी ने बुलाया था घर के कुछ काम करने के लिए। सर छोड़ो, तुम अब घर जाओ। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि काशिफ से कहता हूँ कि तुम इधर चलो। देखो अम्मा, अगर तुम ये सोच रही हो ना कि जो घर के पहले काम करती थी वही अब करेगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तानिया को घर का कोई काम नहीं करने दूंगा। अरे कमबख्त, फिर पटरी से उतर गया तू। अरे अम्मा, अब तो ट्रैक पे आया हूं मैं। देखो बात सुनो मेरी, तानिया सिर्फ ट्यूशन और घर का काम करेगी बस। अच्छा तो घर के काम अब तू संभालेगा, क्योंकि अब मुझसे घर के काम नहीं होते भैया। मेरी बुद्धि हड्डी को अब घिसने की ताकत नहीं रही है। अरे अम्मा मैं संभालूंगा ना, तुम टेंशन नहीं लो। लेकिन तुम एक वादा करो मुझसे, तुम तानिया को घर का कोई काम नहीं कहोगी। हाँ, अब तो मैं उसको कुछ भी नहीं कहूंगी। तुम दोनों मियाँ बीवी की जो भी मर्जी आए करो, बस मुझे 2 वक्त का खाना मिल जाए, इससे ज्यादा मुझे कोई और तलब नहीं है भैया। सुकून से बैठी रहूंगी मैं। हाँ हाँ ठीक है अम्मा, ठीक है। हानिया इस घर की मुलाजमा नहीं है। खबरदार, जो किसी ने अपने फजूल काम के लिए बुलाया उसे। तो इसमें हर्जी क्या है? बहू है वो इस घर की, सारा काम वही देखेगी ना। उसे रुखसत होकर यहाँ आने दो। जब इस घर में आ जाएगी तो सारी जिम्मेदारियां उस पर डाल देना। जब तक ये नौशी से काम कराओ घर के सारे। इसकी भी शादी करनी है हमें। डैड ने कितनी इंसल्ट की है मेरी उसके सामने, कितना खुश हो रही होगी वो। तुम भी तो कोई उल्टी सीधी हरकत करते हुए दाएं बाएं देख लिया करो। अपने साथ साथ मुझे भी बेइज्जत करवा के रख दिया। तो अभी से ना पराये हो गए। वो इस घर में रुखसत होके आई नहीं और मुझे अभी से पराया कर दिया। मुझे तो लगता है मेरा बेटा भी पराया हो गया। अरे तुमने देखा नहीं कैसे शोफर बन के गया हानिया बेगम को उसके घर छोड़ने।
अल्लाह करे उसका वहीं एक्सीडेंट हो जाए और मर जाए वो। क्या बकवास कर रही हो? अरे उसके साथ मेरा बेटा भी है, सोच समझ के बोला करो। पता नहीं कब बचपना जाएगा इन लोगों का। मेरी तबीयत खराब हो रही है। और मेरी नीयत। अपनी शक्ल देखो तुम, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मौत की सजा सुना दी है। मोहल्ले में ट्यूशन का क्या है वो? आज शाम से ही बच्चे आ जाए। नासिर, अभी से कह दिया आपने, थोड़ी मेरी तबीयत तो संभलने देते। तो तुमने बैठ के पढ़ाना ही तो है, और मैं भी तो तुम्हारी हेल्प करूंगा ना। कहाँ से आ रही हो तुम? भाई साहब के घर से निकले तो तुम्हें 5 घंटे हो गए। वो चाचू हानिया की अचानक तबीयत खराब हो गई थी तो मैं इसे क्लिनिक ले गया था, बस वहीं देर हो गई थोड़ी। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। क्या हुआ? कुछ तो बोलो, इतनी खामोश क्यों? मेरी तबीयत खराब हो रही है। और मेरी नीयत। अपनी शक्ल देखो तुम, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मौत की सजा सुना दी है। मजाक कर रहा था, इतना तो समझा करो। मेरी हर बात पे सीरियस क्यों हो जाती हो? वाकई मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मुझे घर जाना है। यूं कहो ना कि मेरे साथ बैठा नहीं जा रहा, वरना असफर के साथ तो घंटों गाड़ी में घूमती फिरती रहती। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मुझसे बात करते हुए अपनी आवाज और नजरें नीचे रखा करो। मुझसे वाकई नहीं बैठा जा रहा, मैं घर जाके आराम करना चाहती हूँ। अभी नहीं जा सकते। प्लीज, ताया अब्बू ने घर पे कॉल कर दी होगी, अम्मी अब्बू हमारा वेट कर रहे होंगे। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम घर नहीं जा रहे। प्लीज काशिफ। मैंने कहा ना, मुझे हुक्म ना मानने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, और अब तो हम किसी सूरत घर नहीं जा रहे। जूस पियो। मैंने कहा जूस पियो। मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ बैठी हुई हो। बस ऐसे ही सुस्ती से हो रही थी, इसलिए आके बैठ गई। अभी 1 मिनट में तुम्हारी सुस्ती दूर करता हूँ। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, मिठाई। तुम्हें पसंद है ना? अम्मा से छुपा के लाया हूँ, वरना बोलना शुरू कर देती। तुम भी अम्मा से छुपा छुपा के खाना। आप ये अम्मा को ही देते हैं। वैसे भी आजकल मेरा ऐसी चीजें खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। चलो जैसे तुम्हें अच्छा लगे। वो एक बात कहनी थी, मोहल्ले में ट्यूशन का क्या है वो? आज शाम से ही बच्चे आ जाए। नासिर, अभी से कह दिया आपने, थोड़ी मेरी तबीयत तो संभलने देते। तो तुमने बैठ के पढ़ाना ही तो है, और मैं भी तो तुम्हारी हेल्प करूंगा ना। वैसे भी 4 घंटे हैं, तुम कमरे में जाकर आराम कर लो। लो। इतनी देर होगी बच्चों को वहां से निकले हुए, मुझे तो डर लग रहा है, अभी तक नहीं पहुंचे वो। अरे कार वार ना खराब हो गई हो काशिफ की, फोन भी नहीं मिल रहा उसका। बात हो जाती तो पता चल जाता कि कहाँ हैं वो दोनों। इसी बात की तो परेशानी लगी हुई है ना, मुझे तो तरह तरह के वहम आ रहे हैं। अच्छा वहम ना करो, दुआ करो। मैं भाई साहब से पूछता हूँ, हो सकता है काशिफ का उनसे राब्ता हो। जी भाई साहब, कुछ पता चला उन लोगों का? नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं पहुंचे। चलें ठीक है। हाय अल्लाह खैर करना।
सब सबक अपना अपना करें, हम अपना ही करें। महारानी, आज सिर्फ सबक पकाना है, खाने को कुछ नहीं पकाना। सुबह से सिर्फ 2 पापे खाए, कसम से अब तो पेट में ग्राह पड़ने लगी है। अम्मा, मैं बच्चों को भी सबक दे रही हूँ, मैं आके हांडी चढ़ा लेती हूँ। देख, मुझे गुस्सा ना चढ़ा, जाके जल्दी से बावर्ची खाने में हांडी चढ़ा और बच्चों को आके सबक देती रहना। चल उठ उठ, सुन पट्टी। अब क्या हो गया तुझे? पता नहीं क्या हुआ, मुझे चक्कर आ गए। देख, मुझे चक्कर देना बंद कर दे। अभी ठीक ठाक तेरी तबीयत थी, जैसे ही मैंने तुझे काम कहा ना, तुझे चक्कर आ गए, मौत पड़ गई। उठ सुन पट्टी, जा ना, उठ सुन पट्टी, जा जल्दी जा, दफा। कहां से आ रही हो तुम? भाई साहब के घर से निकले तो तुम्हें 5 घंटे हो गए। वो चाचू हानिया की अचानक तबीयत खराब हो गई थी तो मैं इसे क्लिनिक ले गया था, बस वहीं देर हो गई थोड़ी। क्या हो गया था हानिया को? नहीं, आपको पता तो है इसकी तबीयत ठीक नहीं, बीमार थी, मना भी किया था कि मत भेजें। चलो आओ बेटा, तुम कमरे में चलो, चलकर आराम करो। आओ चलो, शाबाश, आ जाओ। तुम बैठो बेटा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम इसे डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन बेटा बताना तो चाहिए था ना, हम ऐसे ही परेशान होते रहे। तुम्हें कॉल्स भी की। वो चाचू, मैं खुद इतना परेशान हो गया था, भाग दौड़ में फोन गाड़ी में ही रह गया और उसकी चार्जिंग ऑफ हो गई, तो इसलिए सॉरी। मैं चलो आइंदा एहतियात करना। जी। अच्छा, वो हानिया को भी डॉक्टर को दिखाना होगा रोज, उसको बहुत शदीद इन्फेक्शन हुआ है, तो डॉक्टर ने कहा है कि आप उसे रोज लेकर आएं। मैं आपको एड्रेस दे दूंगा तो आप ले जाइएगा उसको। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कहाँ उसे लेके रक्षों में धक्के खाता फिरूंगा। तुम ऐसा करना, अपनी चची के साथ उसे ले जाना, पैसे मैं दे दूंगा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, क्यों शर्मिंदा करें चाचू, अपनी बीवी के इलाज के पैसे तो नहीं ले सकता आपसे। जीते रहो बेटा। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये तुम किसी गैर मर्द के सामने इस तरह क्यों खड़ी हो? मुझे काशिफ जैसे जन्नत इंसान से बचा लें प्लीज। देखो हानिया, कान खोलकर सुन लो, काशिफ चाहे तुम्हें जान से ही मार दे, अब वही तुम्हारा शौहर है, वही सब कुछ है। आपको बच्चों ने फीस दे दी थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताता, 2000 रुपए थे, कौन सा 2 लाख रुपए थे। और वैसे भी इन पैसों की तो मैं तुम्हारे लिए दवाइयां और फ्रूट लेके आया हूँ, तुम भी खाओ। भाई साहब की बहू बनकर जा रही हो, गरीबी से जान छूट जाएगी तुम्हारी। 2-4 दिन तुम भी सुकून के ले लोगी। मैं यहाँ भी बहुत खुश हूँ। अच्छा, खुश थी तो फिर इधर उधर मुंह ना मारती। फुप्पो? क्या फुप्पो? मैं तो शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि मेरे बेटे की जान छूट गई तुमसे।